चर्चेस को, गुरुद्वारों को टारगेट किया जा रहा है, तो उससे पाकिस्तान की जो नफ़रत वाली जो सोच है, रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी जो सोच है, वही उसको ही ये दर्शाता है। लेकिन जो जनरल मुनीर हैं, जो कि एक कट्टरपंथियों की तरीके से बातें करते हुए नज़र आते हैं, वो इस भारत को और इस नए भारत को समझने में उन्होंने काफ़ी भूल कर दी, और उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इतने बड़े रिस्पांस को करेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस पहलगाम की आतंकी घटना का जो रिस्पांस भारत करेगा, उसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी, और उसी बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कम्प्रहेंसिव रिस्पांस के माध्यम से दिखा दिया है। चाहे वो सिंधु जल समझौते का स्थगन हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्राइक हो, चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो या मिलिट्री स्ट्राइक हो, ये बहुत ही बड़ा रिस्पांस है। और अब तो पाकिस्तान के द्वारा ये जो भारत के आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के बाद जिस तरीके के हमले अब किए जा रहे हैं, उसको भी भारत एप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और भारत ने न सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की है, बल्कि पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को टारगेट किया है और उसे डिस्ट्रॉय किया है। तो ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है, ये आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, और पाकिस्तान के द्वारा जो भी भारत के विरुद्ध नापाक साजिशें रची जाएंगी, उसका माकूल जवाब, उसकी जो बिफिटिंग रिप्लाई है, वो पाकिस्तान को मिलेगी। इस बात को भारत ने करके दिखा दिया है, और अब इस नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत भी ये स्पष्ट है कि कोई भी अब फर्दर अगर कोई आतंकी कार्रवाई होती है तो उसको भारत युद्ध के तौर पर ट्रीट करेगा। सीज फायर का डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को सहमति से आज सोशल मीडिया पर जारी कर दिया अभी, क्या इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आज की सीज फायर की घोषणा हुई है, ये सावलदान हमारे संवाददाता जैसलमेर से लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, सीज फायर जैसे ही स्थापित हुआ था शाम 5 बजे सावलदान, उसके बाद खबर ये भी आई रात के लगभग 9 और 9:15 के बीच में कि जैसलमेर के पोखरण के आसपास लगभग ड्रोन अटैक, 5 या 6 ड्रोन अटैक फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया गया। क्या उसके बाद ब्लैकआउट और कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई थी? क्या उसके बाद कोई और ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से? सावलदान, चलिए, हमसे डिस्कनेक्ट कर गए हैं, लेकिन फिर से कनेक्ट होंगे तो हम उनसे ये रिएक्शन लेंगे। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत अहम हो जाती हैं, लेकिन इस बीच में जब आप देखिए कि युद्ध विराम को मान गए हैं भारत और पाकिस्तान, तो इस बीच में यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए ट्वीट भी आता है, और उन्होंने साफ तौर पर युद्ध विराम को लेकर सहमति जता दी। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, और उधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम पर सहमति जताई है, लेकिन उसके बाद से ट्वीट करने के बाद भी वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है। प्रेमदान हमारे संवाददाता बाड़मेर से जुड़ चुके हैं। बाड़मेर की गाइडलाइंस आप बता रहे थे रात में जो जारी की गई, जरा बताइएगा और उसके बाद से अपडेट भी बताइएगा प्रेमदान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात को अब एकदम से अचानक से जैसे ही ये मैसेज आया कि आसमान में कोई ऑब्जेक्ट है, जो वायुसेना की ओर से जो भी मैसेज दिया गया था, उसके बाद में जिला प्रशासन के द्वारा एक बार पूरी तरीके से बाड़मेर को ब्लैकआउट करने का आदेश जारी किए थे। अर्जेंट मैसेज था, और पूरे बाजार को था वो खाली करवा दिया गया था, बाजार को घर लौटने के लिए कह दिया गया था। लेकिन उसके बाद से किसी तरीके का कोई वापस मैसेज नहीं है। हाँ, जिला प्रशासन ने कहा कि हमने जो पूर्व के भांति जो आदेश जारी किए थे, उसी आदेशों की पालना करनी है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से पहले आदेश थे कि आप लोगों को घरों पे रहना है, किसी तरीके के आवागमन नहीं करना है, कोई भी बेवजह घरों से आप बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसके बाद में अब हम रात भर से हम देख रहे हैं कि अभी कोई सायरन नहीं बजा है, तो संभावित कोई ऐसा लगता है कि खतरा जो आसमान में था वो टल चुका है, क्योंकि हमने बताया कि एक कोई ऑब्जेक्ट था जिसको हमारी सेना ने मार गिराया है। तो ये कह सकते हैं कि संभावित कोई बड़ा खतरा अभी आसपास में नहीं है। लेकिन हाँ, जो गाइडलाइन है वो प्रशासन की ओर से साफ तौर से है कि आप जो पहले हमने गाइडलाइन जारी की है उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है, और किसी तरीके की लापरवाही नहीं करनी है। पूरी तरीके से शहर ब्लैकआउट में है और लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया। जी।